हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारी है अकाउंटिंग की लेक्चर नंबर 7। अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं? अभी तो पहला है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भैया क्या, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तब कौन सा केस पढ़ने वाले हैं? जब पूंजी अस्थायी हो। फ्लक्चुएटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थायी। ठीक है, जब पूंजी अस्थायी हो मतलब पूंजी में चेंज हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें दो पार्टनर हैं, एक अनुभा एक काजल। एक अनुभा और एक काजल। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? PSR क्या है? 2:1। 2:1। उनके कैपिटल्स, उनकी पूंजी कितनी लगी हुई है? 90,000 और 60,000। अनुभा की 90,000, काजल की 60,000। सैलरी कितनी मिलती है? अनुभा को 700 पर मंथ और काजल को 500 पर मंथ। उसके बाद ड्रॉइंग, उन्होंने पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला है बिजनेस से? 8500 और 6500। तो दिक्कत? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? नेट प्रॉफिट कितनी है? क्वेश्चन में हमारे दे के रखा है नेट प्रॉफिट कितनी है? 45,000। कितनी? 45,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों क्वेश्चन में दिया है। किस रेट से? एट द रेट 5% पर एनम। दोनों ही क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को कितना? 5% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना देना पड़ेगा पार्टनर लोग किसको पे करेंगे? फर्म को पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 5% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना स्टार्ट करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन याद करिए किस चीज से स्टार्ट होता है? नेट प्रॉफिट से। किससे स्टार्ट होता है? ट्रेडिंग से मिलती है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आती है PL में, PL से मिलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट से। हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट BD। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट BD कितना? 45,000। कितना? 45,000। अब याद करिए, PL में जो भी खर्चा होता था या लॉस होता था हम किधर लिखते थे? डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म उसको देती थी या भरती थी। अच्छा, फर्म को जो मिलता था वो किधर लिखती थी? क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो इसके लिए इनकम या गेन होगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी जो पार्टनर लोगों को दे रही है, मतलब फर्म दे रही है पार्टनर लोगों, कोई भी ऐसी चीज जो पार्टनर को दे रही है डेबिट में लिखा जाएगा, और जो पार्टनर से वापस ले रही है क्रेडिट में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेती है या देती है? भैया उनसे लेती है। जब पार्टनर लोगों से लेगी तो भैया फर्म के लिए क्या होगी? इनकम होगी, तो किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। बाकी तीनों चीजें, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, तीनों ही फर्म देती है। तो जब देती है तो खर्चा है, किधर आएगा? डेबिट से। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें आपको रट करनी पड़ेंगी, देखते हैं कौन कौन सी हैं। भैया आपको थोड़ा सा छोटा कर देना पड़ेगा इसको, फिर हमारे पास स्पेस हो जाए। आप लोगों के पास तो क्वेश्चन पहुंच ही गया होगा। चलिए, सैलरी कितनी थी? इसकी 700 थी, इसकी 500 थी। ड्रॉइंग कितनी थी? इसकी 8500 थी और इसकी 6500। कोई दिक्कत? अब देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया जाएगा?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 5%। चलिए, उनकी कैपिटल कितनी थी बेटा? 90,000 और 60,000। चलिए ए और के मान लेते हैं, ए को अनुभाग और के फॉर काज। ठीक है, अनुभागी 90,000 कैपिटल लगाया था उसने, 90,000 का 5% कितना आएगा? 4500। कितना आएगा? 4500 निकाल लीजिएगा। 60,000 का 5% कितना आएगा? 3,000। कितना आएगा? 3,000। तो दोनों जोड़ के कितना बन जाएगा? 7500। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी चीज की तरफ। हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया। अब क्या देनी है पार्टनर लोगों को? भैया सैलरी देनी है। क्या देनी है? सैलरी, टू सैलरी। किसको? अनुभाग को और अच्छा ये बताइए, हम जब सैलरी पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखवाया था ना, सैलरी मस्ट बी फॉर होल ईयर, सैलरी पूरे साल की होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो एडजस्टमेंट का पहला क्लास पढ़ लीजिएगा, तभी इस क्लास को पढ़िएगा, अदरवाइज ये क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सैलरी अनुभाग की दी 700 पर मंथ, 700 पर मंथ। तो अगर हर महीने को 700 पाती है तो पूरे साल में कितना पाएगी? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8400। कितना आएगा? 8400। अच्छा, अगर काजल 500 पाती है तो उसका कितना आएगा? 12 25 60। कितना आएगा? 6000। तो कितना हो जाएगा जोड़ के? 14,400। अच्छा, और क्या कमीशन है कहीं पे क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से नहीं है, अगर होता तो कमीशन भी लिखते। क्लियर? नहीं है। तो अब क्या बचा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बचा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब चलिए भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन लोगों से ले लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%। अब देखते हैं 5% के हिसाब से उनका ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट बनता है? अनुभाग का और काजल का। अनुभाग की ड्राइंग कितनी थी? 8500। 8500 का 5% कितना आएगा? 425 रुपए। कितना आएगा? 425 रुपए। अच्छा, ऐसे निकालते क्या? याद करिए ड्राइंग वाला पॉइंट। ड्राइंग में जब हम ड्राइंग का एडजस्टमेंट पढ़ा रहे थे तो अगर क्वेश्चन में कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया है, जो रेट दिया उसके साथ साथ क्या लिखा हो? पर एनम। क्या लिखा हो? पर एनम। या तीसरी कंडीशन हमने बताया था, ड्राइंग तो दिया हो पर डेट ना दी हो, ये ना बताया गया हो कि किस तारीख को पैसा निकाला। ये बताया है कि पैसा निकाला, लेकिन तारीख बताया नहीं है। अगर तारीख नहीं बताया हो तो सीधा 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। ये तो 5% होगा पूरे साल का। कितने का? पूरे साल का। बट अगर 6 महीने का निकालना है तो कितना होगा इसका? 212 रुपए। 212 रुपए 50। 212 रुपए 50। ठीक है। अच्छा, काजल का देखते हैं। काजल का भी वही केस है। अगर हम देखें तो 5% आएगा 325। कितना आएगा? 325। लेकिन हमको चाहिए कितने महीने का? 6 महीने का, क्योंकि भैया हमारे क्वेश्चन में पर एनम लिखा है, इस वजह से भी जान गए। और दूसरी बात, हमारे ड्राइंग के साथ डेट नहीं लिखी, हमारे ड्राइंग के साथ डेट नहीं लिखी, इसलिए हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगाएंगे? पूरे साल का ना लगाकर सिर्फ
6 महीने का लगाएंगे। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो बताइए 6500 पे 5% आता 325, और अगर 6 महीने का निकालना है सिर्फ तो इसका और आधा कर देंगे, कितना बन जाएगा 150, 162 रुपए 50। कितना बन जाएगा 162 रुपए 50 पैसे। अब इन दोनों को जोड़कर बाहर कर देंगे, 2 1 3 375। कितना बन जाएगा 375। कोई दिक्कत? चलिए अब जोड़ के भैया प्रॉफिट हुई थी 45,000, खर्चा मेरा इतना हुआ, इतना और हमको मिल गया, तो बचा हुआ पैसा किसको दे देना है, जोड़ दीजिए 45,375। 45,375। अब इसमें से ये दोनों घटा देंगे 31,900 रुपए, कितना आएगा 24 23 चलिए देख लेते हैं। 45,375 माइनस 14,721 21,900 21,900 को घटाना है, कितना बचेगा 23,475। ये किसको बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स को, किस नाम से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट सर, तो बताइए, हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ होगा कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो भैया जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता था, और कैपिटल अकाउंट उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। सारी की सारी चीज कहाँ चली जाती है, कैपिटल अकाउंट में, इसलिए हमने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा। अगर कैपिटल फिक्स होती तो हम यहाँ लिखते टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल को छोड़ के सारी बातें कहाँ चली जाती हैं, फिक्स के केस में करंट अकाउंट में चली जाती है, इसलिए हमने लिखा। जल्दी से छाप लीजिए। अब हम इस पैसे को बांट देते हैं अनुभा और काजल में। अनुभा और काजल में 2:1 क्या रेशियो है, 2:1। जल्दी से बांट के देखेंगे, 23,475 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 कितना आएगा, 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 2 बचा, 3 8 24 कट गया, 3 2 6 और 3 5 15 14 15 15,650। इसका आएगा 15,650 और इसका आएगा 78,25। अनुभा और काजल को हमने क्या किया, पैसा ये प्रॉफिट जो बची हुई थी हमने अनुभा और काजल को दे दी। जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो चुका है। अब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग के केस में हमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना होता है, फ्लक्चुएटिंग के केस में हमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना होता है, सिर्फ बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले कैपिटल आती है, सबसे पहले कैपिटल आती है। कैपिटल कौन सी भैया, ओपनिंग वाली, उनकी कैपिटल कितनी थी, उसको लिखते हैं बाई बैलेंस एडी। ओपनिंग बैलेंस भैया एक का था 90,000, एक का था 60,000, है ना,
हाँ सर बिल्कुल था। चलिए अच्छा, अब जो पैसा उनको मिल रहा होगा, पार्टनर्स को जो मिलता होगा, मतलब जो फर्म दे रही थी तो पार्टनर को मिल रहा था, पार्टनर को जब मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिसकी वजह से कैपिटल घटेगी उसे डेबिट साइड में। मतलब फर्म जो पैसा पार्टनर से ले रही थी तो पार्टनर का पैसा कम होगा, पार्टनर का पैसा कम होगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होने की वजह से वो चीज डेबिट साइड में। ठीक है, चलिए देखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिल रहा था कितना, 4500 और 3000, 4500 और 3000। अच्छा, और क्या मिल रहा था, उनको मिल रही थी सैलरी मिल रही थी कितना, 8400 और 6000। ठीक है, और क्या मिल रहा था भैया, प्रॉफिट में हिस्सा मिला है बाई कौन से आई है ये प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन से आई है, तो लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना मिली है, 15,650 और 7825। चलिए और देखते हैं भैया, पार्टनर से क्या वसूला गया पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्यों वसूला गया, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग करी थी। कितनी ड्राइंग करी थी, उन्होंने ड्राइंग करी थी, एक ने 8500 की, एक ने 6500। अच्छा, तो उसी पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना लगा था, देखिएगा 212 रुपए 50 पैसे और 162 रुपए 50। अगर हम इसको 162 के बजाय 163 कर दें और इसे 212 के बजाय 213 कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। चलिए, अब ये खाता हो गया तैयार। अगर कमीशन होता तो कमीशन भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कमीशन भी पाता वही, पार्टनर लोग पाते तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता। ठीक है, चलिए जोड़ के देखते हैं। बंद करना सिखा रहे हैं कि कैसे खाता बंद किया जाता है। ठीक है, बंद करने के टाइम पे हमें देखना होता है, सबसे पहले ए वाली लाइन देखिएगा, सिर्फ ए वाली अनुभागी। देखिए किधर ज्यादा है, क्रेडिट साइड में ज्यादा है या डेबिट साइड में ज्यादा है, मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड में ज्यादा है। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो पहले उसी अमाउंट को जोड़ लेंगे, देखेंगे कितना आया, 94,000, 94 और 1,02,900, 1,02,900, 1,02,900 और 15 और जोड़ दीजिए तो 1,17,900 और 650 और जोड़ दीजिए 1,18,550। कितना आएगा, 1,18,550। अच्छा, यही अमाउंट लिखने के बाद हम यहाँ भी लिखेंगे 1,18,550। अब इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, 1,18,550 माइनस कितना आएगा, 8,730। कितना आएगा, 8,730। घटा के अगर देखा जाए तो 7 और 3 और 8 और 9 और कितना आएगा, 1,09,837। 1,09,837। अच्छा, ठीक इसी तरह इसको भी बंद करेंगे। 60 और 3 63, 63 6 69 69 7
69 76 825 76 825 यहाँ भी लिखेंगे 76 825 इसमें से घटाएंगे कितना 76 825 माइनस 65 6663 जल्दी घटाएंगे 2 और 12 6 1 9 6 कितना आएगा 69162 69162 अच्छा घटने के बाद हमें पता चला हमने जोड़ा कैपिटल सारा मिला के उसके बाद जो घटना था घटा दिया। अब बची हुई पूंजी कैपिटल में शुरू वाली कैपिटल और साल के खत्म वाली कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल। ये तो ओपनिंग कैपिटल थी, अब ये हमारी क्या निकल के आ गई क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे टू बैलेंस ऐसे ही हमारा क्वेश्चन लगता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अगर कुछ ना समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं और अगर कुछ ज्यादा डिटेल में जानना हो उस क्वेरी के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस पर मैसेज को कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम कल पढ़ेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स। ये तो फ्लक्चुएटिंग का केस था, अब हम पढ़ेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स। तो तब तक के लिए गुड बाय।